हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैट्रिक्स। तो हम सॉल्व करने वाले हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और शुरुआत करेंगे एनडीए 2 2021 से। और मैं सॉल्व करने वाली हूँ सेट ए पेपर्स, वो भी सीरियल ऑर्डर में, राइट फ्रॉम द क्वेश्चन 1 ऑनवर्ड्स। एंड लेट मी टेल यू, आई एम ओनली सॉल्विंग योर पेपर 1, दैट इज द मैथमेटिक्स सेक्शन, जिसका सेपरेट कट ऑफ रहता है ना। तो आपको you have to subscribe to my channel Maths and Matrix, get the solutions, the detailed solutions of each and every question that previous year's papers would be solved henceforth on this particular channel. So let's start with this set A paper of NDA 2 2021, the question number 1। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट ए पेपर से, NDA 2 2021 मैथमेटिक्स पेपर से है। पहला क्वेश्चन था, जैसे मैं बता दूं, ये क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेस्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये बेस्ड था और दिया गया था कि इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 199 प्लस x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 201। और पूछा गया इसका वैल्यू -1 है, 0 है, 1 है या 3 है। तो आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखोगे, जैसे कि मैंने बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बहुत जन को आपको हिंट मिल चुकी होगी। ये जो पहला इक्वेशन उन्होंने दिया है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इक्वेशन satisfied by easily the omega. What is omega? It's a cube root of unity, right? It's a cube root of unity, ये सबको पता है ना। ये cube root of unity ओमेगा जो है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो उन्होंने हमें कैलकुलेट करने बोला है उसको हम लिख देंगे ओमेगा टू द पावर 199 प्लस ओमेगा टू द पावर 200 प्लस ओमेगा टू द पावर 201। अभी आपको पता है ओमेगा के प्रॉपर्टीज, ओमेगा क्यूब 1 होता है, नॉट ओनली दैट ओमेगा टू द पावर 3n आल्सो 1 होता है। टेक द ओमेगा विद एनी मल्टीपल ऑफ 3 एज इट्स पावर, इट्स वैल्यू वुड बी 1, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे 199 को आप 3 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर मिलेगा? रिमाइंडर आपको वहाँ पे मिलेगा 3 6 80, 3 6 80, यहाँ पे 1 मिलेगा रिमाइंडर, यहाँ पे 2 मिलेगा, चेक कर लो क्योंकि 200 है। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 मिलेगा रिमाइंडर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, जिसकी वैल्यू फिर से क्या है? 0 है। ये पता है फैक्ट। सिंपल सी चीज है, सिर्फ हमने ये फंडा यूज किया। सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ x, y and z आर इन GP, then which one of the following is or are correct? पहला स्टेटमेंट दिया गया था ln of 3x, ln of 3y, ln of 3z are in AP। सेकेंड दिया गया था xyz plus ln x, xyz plus ln y and xyz plus ln z are in HP। ये पूछा गया। अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर पहला स्टेटमेंट सही रहेगा तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। क्योंकि अगर xyz GP में है तो हमें मिल सकते हैं ln x, ln y, ln z in AP फॉर डेफिनेट। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सिंपल हिंट दे देती हूँ, आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू क्या है? xz, बिकॉज xyz आर इन GP। अगर आप इसको लॉग अप्लाई करते तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ln y इक्वल्स टू ln x प्लस ln z। तो ये यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ln y क्या हो गया? एवरेज ऑफ ln x एंड ln z। इसका मतलब क्या हो गया? ln x, ln y और ln z, ये क्या हो गए? ये हो गए इन AP। तो ये अगर AP में है तो अभी आप ये ln x को, ln y को, ln z को xyz ऐड करो तो वो AP में रहने चाहिए, बट वो क्या बोल रहा बंदा? HP बोल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो कैसे भी यहाँ पे रॉन्ग है, तो मैं सेकंड को प्रूव कर दी। चलो अभी एक फर्स्ट पे आते हैं। ये 3x यहाँ पे क्या जोड़ है? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ये इक्वेशन है ना, अभी आप इसको 3x, 3y, 3z में कन्वर्ट कर सकते हो क्या टर्म्स को? बिल्कुल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू xz है, जो हम लिख सकते हैं 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x इंटू 3z, है ना। तो इसको हम लिखेंगे 3y दी होल स्क्वायर इक्वल टू 3x इंटू 3z और मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे लॉग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ln ऑफ 3y इक्वल्स टू ln ऑफ 3x प्लस ln ऑफ 3z। तो क्या बात बन गई? बन गई ना, ln ऑफ 3x, ln ऑफ 3y एंड ln ऑफ 3z क्या हो गए? AP में हो गए। तो पहला तो डेफिनेटली श्योर है, ट्रू है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमें मिल चुका आंसर, सेकंड का हो गया। थर्ड की बात करते हैं।
if log of 2 to the base 10, log of 2 to the power x minus 1 to the base 10 and log of 2 to the power x plus 3 to the base 10 are in AP, then what is x equal to? जब भी आपको तीन टर्म्स AP में दिए जाते हैं, है ना, कुछ भी ऑप्शन हो ऐसे सम्स के लिए तो आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्विंग इतना टाइम नहीं लेता। सिंपल सी बात है, यहाँ पे AP में दिए तो ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म जो है log of 2 to the power x minus 1 to the base 10, ये क्या हो गई? एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू, है ना, log of 2 to the base 10 प्लस log of 2 to the power x plus 3 to the base 10, है ना, ये base 10 है और by 2, है ना। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, log of 2 to the power x minus 1 to the base 10 ये हो गया पावर 2, ये 2 को मैंने लेफ्ट में ले लिया और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी log की, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में log of a plus log of b का प्रॉपर्टी लगा लो, क्या होगा? log of 2 into 2 to the power x plus 3 होगा, है ना, with the base 10। अभी क्या करो, दोनों साइड क्या है, log of with the base 10 है, एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड तो चला गया लॉग, हमें मिलेगा 2 to the power x minus 1 the square equals to 2 times 2 to the power x plus 3। सॉल्व कर लो इसे, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो यू विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। बट ये इक्वेशन आप देख पा रहे हो ना, ये 2 to the power x में है तो नो वरीज, हम फास्ट सॉल्व कर लेते। ये हो गया 2 to the power x to the power 2, देन क्या था हमारा -1 था ना, तो -2 टाइम 2 to the power x plus 1, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड 2 into 2 to the power x plus 2 देख लेते हैं। अच्छा 2 into 3 है यहाँ पे, तो ये हो गया 6, तो इसको आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2 to the power x to the power 2 माइनस ये हो गया, ये लेफ्ट, ये टर्म लेफ्ट में ले लो, क्या हो जाएगा -4 times 2 to the power x, ये 6 को लेफ्ट में ले लो -5 देगा, है ना, इक्वल्स टू 0। अभी इसको क्या कर लो, सिंपल देखने के लिए इसको ले लो t square minus 4t minus 5 equal to 0, where you have said that t is equals to what, 2 to the power x, just to tackle it easily। तो इसके आपको फैक्टर्स आपको मिल गए t minus 4 और t क्या मिलेगा, t minus अच्छा 5 1 है ना, सो t minus 5 मिलेगा और t plus 1 मिलेगा, है ना, -4 चाहिए, -5 plus 1 इसका फैक्टर हो गया, तो ये हो गई बात। तो हमें t इक्वल टू क्या दे रहा है 5 और t इक्वल टू -1। अभी देखो दो वैल्यू मिल रही है t के, बट t क्या है, t तो 2 to the power x है, तो ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यू नो एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नेवर गोस टू नेगेटिव वैल्यू, राइट, इट विल बी, इसका जो आपको पता है क्लियरली, इसका रेंज जो है 0 to इन्फिनिटी में ही आता है ना, तो ये बात तो आपको क्लियर है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, 2 to the power x को क्या लेंगे, 5 लेंगे। अभी ये जो है सिंपल इंडेक्स फॉर्म है, इसको लॉग फॉर्म में लिखो, x इक्वल टू log of 5 to the base 2। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था ये NDA 2 2021 का। क्या आंसर हो गया इसका? ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 है हमारे पास, let s is equals to set containing the elements 2 3 4 5 6 7 9। So how many different 3-digit numbers, understand, underline यहाँ पे different चाहिए, 3-digit numbers चाहिए with all digits different। अभी उन्होंने different बोला भी, digits भी different है वो भी बता रहे हैं, है ना। From S can be made which are less than 500। तो हमारे पास है एक सेट जिससे हमें digits को लेना है, सेलेक्ट करना है, और डिजिट्स को सेलेक्ट इस तरह से करो ताकि आपको जो 3-digit नंबर बना रहे हो वो डिफरेंट हो, यूनिक नंबर्स हो और उसके डिजिट्स भी डिफरेंट हो फॉर अ गिवन नंबर, है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्लियर सी बात है। बट यहाँ पे कंडीशन बोला है लेस देन 500। अभी आपको फिल करना है 3 डिजिट, मतलब 3 प्लेसेस। लेस देन 500 चाहिए, मतलब ये जो प्लेस है ये वाला पहला, ये 100 प्लेस, ये क्या होगा, लेस देन 5 मतलब ये हो सकता है 2 3 4। तो इसके लिए तो 3 वेज फिक्स्ड है, इसको या तो हम 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, तो 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अलावा अगर हम देना चाहेंगे तो ये बढ़ जाएगा 500 से। इजी क्वेश्चन दिया था, 500 से इजीली बढ़ जाएगा। तो हमें तो सिंपली प्लेस फिल करने, तो 100 प्लेस जो है, 100 प्लेस के लिए कितने वेज हो गए, 3 वेज। अभी एक इसमें से यूज कर लिया तो बचे कितने डिजिट हमारे पास, टोटल कितने थे देख लो, हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास दिए गए थे ये 4 और ये 3, 7 थे। 7 में से एक यहाँ पे भर दिया, बचे कितने अभी 6 डिजिट्स है, उसमें से कोई भी हम यूज करेंगे तो ये 10th प्लेस भरने के लिए हमारे पास कितने वेज है, कितने वेज है, हाँ 6 वेज रहेंगे। और वंस प्लेस भरने के लिए यूनिट प्लेस भी आप बोल सकते हो, है ना, यूनिट प्लेस के लिए कितने रहेंगे, 5 वेज रहेंगे, क्योंकि जो 10th में यूज किया 10th प्लेस पे उसको वंस प्लेस पे नहीं कर सकते, इनफैक्ट 100 प्लेस का भी नहीं कर सकते, इसलिए 2 डिजिट निकाल लिए 7 अवेलेबल डिजिट में से।
तो इस तरह से हमें ये पूरा 3 डिजिट्स का नंबर बनाना था, तो नंबर ऑफ वेज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, इट विल बी, yes it will be 3 into 6 into 5, निकाल लो प्रोडक्ट, 3 6 जा, yes 18 18 5 जा 90, ऑप्शन क्या है इसका, सी है, करेक्ट ऑप्शन है सी। सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था एनडीए 2 2021 में यूपीएससी ने। if p is equals to 1 1 1 1 1 up to n digits, then what is the value of 9p square plus p। छोड़ दो उन्होंने कुछ भी पूछा, वो जो दे के रखा है p वो क्या है उसको पकड़ो, उसमें दिया है 1 1 1 n डिजिट्स, है ना। ये सिंपल सा एक बेसिक है ना कंसेप्ट है ना मैथ में, एक्सपांशन ऑफ नंबर के बेस्ड था। एक बार इसका अगर आप एक्सपांशन देख लोगे तो आप ऑटोमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उन्होंने भले पूछा है, माइक देख के कंफ्यूज हो गए, अरे पी देखे रखा है 9p स्क्वायर प्लस p कैसे निकाले, देखो निकालते बहुत इजी। बट इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पहले सिंपल सी चीज बता देती हूँ। आपको पता है कि अगर मेरे पास है समझो 111, इसको इसका एक्सपांशन क्या है 1 into 10 to the power 2 प्लस 1 into 10 to the power 1 प्लस 1, ये होता है ना। आप यहाँ पे जस्ट गौर करो, जब आपके पास 3 1 है एक नंबर में तो क्या आ रही है, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 2 आ रही है, जो कि नंबर ऑफ डिजिट -1 है, 3 डिजिट है नंबर में तो +2 पावर आ रही है। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है वो बोला n डिजिट, तो मैं इसको लिखूँ क्या, इसको मैं लिखूँ क्या, इसका ये तो 1 से एंड होना है तो मैं पीछे से लिख रही हूँ, ये इस ऑर्डर में लिख रही हूँ 1 10 to the power 1 10 to the power 2, कहाँ तक लिखूँ मैं 10 to the power n-1 तक लिखूँ, क्योंकि ये सब 1 1 डिजिट से है, 1 into 10 to the power तो 10 to the power ही रहेगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, जो बच्चा ये समझ लिया होगा ये अच्छे से उन्होंने सॉल्व करेगा। अभी ये क्या बन गया, ये बन गया आपका जीपी, ये क्या बन गया जीपी, और जीपी का आपको पता है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला आपको पता है a into r to the power n-1 upon r-1। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ r की वैल्यू है 10, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 रहती है r की वैल्यू तो ये रहते हैं फॉर्मूला, और a क्या है 1 है, तो लिख देते हैं आगे की लाइन पे। फिर एसएन, एसएन क्या था हमारा p था, है ना, ये जो है ना ये क्या है, ये क्या है हमारा p है, जो हमें एसएन के फॉर्म से मिल रहा है अभी। तो ये p हमारे ये कैसे मिल रहा है हमें 1 into 10 to the power n-1 upon 10-1 करके क्या दे रहा है ये 10 to the power n-1 upon 9, ये क्या है p। अभी इसको सॉल्व करो, क्या दे रहा है ये 9p is equals to 10 to the power n-1, जो कि हमें दे रहा है, क्या दे रहा है 10 to the power n is equals to 9p plus 1। ये जरूरी था क्या, देख लेते हैं, हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर गौर करो। अभी इसमें हम क्या लेंगे कॉमन, इसमें p को कॉमन ले लो, 9p plus 1 मिला, बट 9p plus 1 तो इधर है, वो क्या है 10 to the power n, तो ये हमें मिला p into 10 to the power n, जो कि दिया गया है क्लियरली ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या आ गया आंसर ऑप्शन ए। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 6, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें दिए गए ऑप्शंस जिसमें हम गौर कर पा रहे कि k की वैल्यू की रेंज दी गई है और बोला गया है कि इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट अपोजिट इन साइन है। बहुत अच्छी बात बोली। आपको पता है जब भी रूट्स अपोजिट इन मैग्नीट्यूड रहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, निगेटिव होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है c/a, इट विल बी लेस देन 0। तो सिंपली आप क्या करते हैं, यहाँ पे c आपको पता है इक्वेशन में ये है c, है ना, तो ये 3k स्क्वायर माइनस 5k अपॉन a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, ये लेस देन 0, इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपको दे रहा है, क्या दे रहा है 3 को उधर भेज दिया 0, k को कॉमन ले लिया, ये दे रहा है 3k माइनस 5 इन द ब्रैकेट लेस देन 0। तो इसको अभी आपको टैकल करना है, मैं वो नेक्स्ट लाइन पे बताती हूँ। क्या मिली हमें इक्वेशन, लेट अस राइट k into 3k माइनस 5 लेस देन 0। अभी इसमें देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे ओके k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 5/3, ये रूट्स मिलेंगे, ये रूट्स मिलेंगे, बट ये हमारे पास इनइक्वालिटी है तो हम नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं, आपको पता है ना 0 0 1 2 ले लिया, ये 5/3 कहाँ पे जाएगा, ये मोर देन 1 जाएगा, लेस देन 2 आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये, है ना, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ओके ये हमारा 5/3 सपोज, और ये है 0, तो आपको पता है ये लेस देन, ये मैं ये लूप्स ड्रॉ कर लूँ, वेविकर मेथड आप सबको पता है ना, ये सिंपल से ऐसे डिजाइन बना लो। आपको कौन सा चाहिए, लेस देन चाहिए, किधर आएगा इधर, ये कौन है, ये कौन सी रेंज में आ रहा है, ये 0 से अबव एंड बिलो
5/3, तो ये सिंपल सी बात है, k की वैल्यू क्या आ रही है, अबाउ 0 एंड लेस देन 5/3, और ये दे रखा है विच ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बातें? सिंपल बेसिक्स पे क्वेश्चंस थे, उतने हार्ड नहीं थे, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होती सम्स की विद द क्लैरिटी ऑफ द कांसेप्ट्स, यू वुड हैव डेफिनेटली फाउंड द पेपर वेरी इजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ an is equals to n into n factorial, then what is a1 plus a2 plus a3 so on plus a10 equals to? Is it equals to 10 factorial minus 1 or 11 factorial plus 1 or 10 factorial plus 1 or 11 factorial minus 1? ये जो क्वेश्चन था सिंपल था, बेसिक था, एंड बेस्ड ऑन the factorial, which is a part of the permutation and combination chapter from algebra, the mathematics content of NDA examination, right? तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू सिमिलर अप्रोच यू कैन फॉलो फॉर दिस सिमिलर क्वेश्चंस। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास जो एन दिया हुआ है, n इंटू एन फैक्टोरियल दिया है। इफ वी डायरेक्टली ट्राई टू फॉलो दिस डेफिनेशन फॉर ऑल दिस गिवन टर्म्स एंड वी ट्राई टू ऐड, वी नेवर गेट द आंसर, right? So what's easy approach, that this given form n into n factorial we can find, or we can convert it into its alternative approach, like we can adjust here with this n as plus 1 minus 1. Got it? Then if I multiply now n factorial, which is number, if I multiply within the bracket, I can do this as n plus 1 times n factorial minus 1 into n factorial. Now what did you notice? That this n plus 1 product with n factorial can turn to be n plus 1 factorial, and now you have minus n factorial. So what did you notice? You notice that this an can be equivalently written as this form, and this form of an would directly give the answers to such question. Now finding the sum of such terms would be easier, whether they give you a till 10 terms or 100 term, 1000 term. Here if they add plus a 1000 also, you would be able to find the answer easily because of this form of the an, rather than directly taking the given form which they have given you in the question. Got it? So अभी हम क्या करेंगे? Now let us write the terms. What is a1, what is a2, so on till a10, based upon this definition that we have made it. So let's move on to the next line and write about these terms. That a1 we have as what? 2 factorial minus 1 factorial. Why? Because just understood that an is what? n plus 1 factorial minus n factorial. Got it? So हमने n को निकाल के 1 डाला है। अभी a2 लिखने के लिए क्या करेंगे? n को निकाल के 2 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 factorial minus 2 factorial. a3 लिखेंगे, क्या हो गया? 4 factorial minus 3 factorial. So on हमें लिखना है till a10, जो कि है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल. नाउ ये तो हमारा आंसर नहीं था, हमें तो एडिशन करना था. तो अभी इसको जब हम एडिशन करेंगे टर्म्स को, तो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल. इफ यू एग्री 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल होगा. इस तरह से क्या क्या कैंसिल होगा? माइनस 10 फैक्टोरियल तक ये बच जाएगा. और ये अभी इसका आंसर सम का क्या आने वाला है? देखो, इधर से ऊपर माइनस 1 फैक्टोरियल बचा है, नीचे 11 फैक्टोरियल बचा है. तो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1. दैट इज द ऑप्शन डी. दैट इज फाइन. तो अभी ये सम सॉल्व करके आपको आइडिया लगे कि अगर 10 टर्म है तो इसका आंसर 11 फैक्टोरियल माइनस 1 आया. तो अगर आपको यहाँ पे 1000 टर्म रहेंगे तो इसका आंसर आप अभी देख पा रहे हो क्या रहेगा? 1001 फैक्टोरियल माइनस 1 रहेगा. तो अभी ऐसे सम प्रैक्टिस करने के बाद उसका पैटर्न ध्यान में रख लोगे तो आप कुछ सेकंड्स में ही ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे नंबर 8. If p and q are the non-zero roots of the equation, the quadratic equation x square plus px plus q is equals to 0, then how many possible values can q have? Will it be none or 1 or 2 or 3? Let us find out. ये क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है that is the roots of the given quadratic equation. Moreover, we know that p and q are non-zero values. तो हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स भी हमें पता है. तो जब भी आपके इक्वेशन के रूट्स आपको पता होते हैं, यू नो दैट रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस p इज रूट, ओके, और q इज ऑल्सो रूट. तो दोनों को एक ही बार लिख देती हूँ, डबल डबल लिखना हो जाएगा. तो वी कैन मेंशन दैट हियर सिंस p एंड q आर रूट्स, दे डेफिनेटली सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे. पहला तो p सब्स्टिट्यूट करके फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर, क्योंकि हमने x इक्वल टू पी पुट किया, प्लस q इज इक्वल टू 0, जो दे रहा है हमें 2p स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू 0 एज द इक्वेशन 1। q भी हमारा रूट था तो वो भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो q स्क्वायर प्लस क्या होगा पी क्यू प्लस q इज इक्वल टू 0, हियर वी सब्स्टिट्यूटेड x एज q। तो ये हमें क्या इक्वेशन दे रहा है, ये हमें दे रहा है q स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q, जिसको हम लिख सकते हैं एज राइटिंग एज q स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू माइनस q एज द इक्वेशन 2। अभी एक बार मैं इक्वेशन 1 को नोटिस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास प्लस q है ना, और यहाँ पे मेरे पास है माइनस q, तो मैं चाहे तो q को एलिमिनेट कर सकती हूँ, है ना, यहाँ पे मैं q को एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ से हम लेंगे कि माइनस q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट माइनस q वैल्यू एज 2p स्क्वायर फ्रॉम 1। ओके, तो इक्वेशन 2 हमारा यहाँ पे भी कैसे रिड्यूस होगा, q की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2p स्क्वायर, माइनस q की वैल्यू 2p स्क्वायर, मतलब q की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर का द पावर 2 प्लस p इंटू q का वैल्यू हमारा माइनस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस, दैट इज प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि q का वैल्यू क्या होगा माइनस 2p स्क्वायर। तो इसको फिर से लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा 4p टू द पावर 4 प्लस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स पी क्यूब, राइट, एंड देन माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, p स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लेती तो मुझे मिलेगा 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मोर ओवर 2 इज ऑल्सो कॉमन तो ले लेते वो भी, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अभी उन्होंने क्या बोला था, p इज नॉन जीरो, तो ये 2p स्क्वायर तो नॉन जीरो टर्म है, तो उसको वहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा वो टर्म, और मिलेगा 2p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p वी कैन सॉल्व एज 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो what do we have common now, 2p is common, so p minus 1, then minus 1 is common, plus 1 is common, p minus 1 you will get, that is equals to 0, and this is what you have in hand now, है ना। So if you equate it you get p equal to 1 and p is equals to minus half. Now these are the values of p, but we are asked to get the value of q. q का वैल्यू क्या था, यहाँ पे q का वैल्यू हमने डिटरमाइन किया था माइनस 2p स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूट करो, जब p 1 रहेगा तो q कितना रहेगा minus 2 into 1, that is minus 2, and when p is equals to minus half, q क्या रहेगा डिटरमाइन कर लो, that is minus 2 into 1 by 4, that will be equal to minus half. So there are two values of q. Obviously यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ से आंसर बता सकते क्योंकि हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यूज निकालना था, बट फॉर योर satisfaction I have solved completely to know what are exactly those values of q. But in your examination, when you are appearing to such question, you need not aim solution this way because this is not the subjective exam, right? For objective, you just need to know the number of values. तो number of values तो हमें यहाँ पे ही पता चले, p के 2 values है तो of course ये equation की वजह से q के भी कितने आएंगे, 2 values आएंगे, तो आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 9। 8 का हमें आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी है। नंबर 9 देखते हैं अभी। नंबर 9 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट्स। डेल्टा दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस नंबर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देन व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन 9 numbers? They are of the composition of the given a b c d till I. Okay, but here if you observe, we have the concepts of the properties of determinants to apply to such questions to get easily answer to such determinant which is composed of the determinant of the given, right? हमें डेल्टा पता है, डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बट उसका हमें बेस लेके ये डिटरमिनेंट निकालने। डिटरमिनेंट को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, इजी है, इसमें हमें प्रॉपर्टीज यूज होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले तो बता देती हूँ, ये जो दिया हुआ डिटरमिनेंट है 3d प्लस 5g, दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का 3 प्लस 5h, 3f प्लस 5i, और नेक्स्ट जो कॉलम आएगा 4a प्लस 7g, 4b प्लस 7h, 4c प्लस 7i, और जो नेक्स्ट है 6g, 6h, 6i है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, आपको पता है एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है स्प्लिटिंग की। जब अगर आपके पास एक कॉलम इस तरह से है a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस जी, और यहाँ पे कुछ तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो,
जब भी आपको एक कॉलम ऐसे एडिशन ऑफ टू टर्म्स का आता है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हो। ये आपको पता है, पहला कॉलम ABE रहेगा, ये वाला पहले वैल्यूज का, और दूसरे कॉलम में ये जो दूसरा डिटरमिनेंट है इसका पहला कॉलम ये आएगा BDG, और बाकी के एलिमेंट्स यहाँ पे सेम आएंगे, जो दो कॉलम है वो सेम आएंगे। ये प्रॉपर्टी है ना, स्प्लिटिंग ऑफ द टर्म्स इन द कॉलम प्रॉपर्टी है ना, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। बट देखो यहाँ पे कितने ऐसे दो कॉलम है हमारे पास, तो टोटल आपको यहाँ पे 4 डिटरमिनेंट्स मिलेंगे। कितने? 4। इसको 2 बार स्प्लिट किया ये कॉलम को, और इसको 2 बार स्प्लिट किया, तो टोटल 4 मिलने वाले हैं हमें। तो देखो कैसे जाएंगे हम, इसको लिखेंगे 4 बार लिखते हैं, मैं आपको स्प्लिट करके बताती हूँ। तो ये पहला कॉलम आ जाएगा 3D 3E 3F वाला, मैं ये स्प्लिट कर रही हूँ, ये कॉलम को स्प्लिट कर रही हूँ, तो मेरा ये जो रहेगा मैं एज इट इज लिखूंगी दूसरे दो कॉलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे पूरा लिखने नहीं बैठूंगी, टाइम वेस्ट होने वाला है, तो मैं ये सिर्फ ऐसे लिख देती हूँ, आपको समझ में आ रहा है, एज इट इज लिखा है मैंने। अभी इसको मैं प्लस क्या करूँ, क्या डिटरमिनेंट लिखूँ, इसमें मेरे को पहला कॉलम क्या आ जाएगा 5G 5H 5I, और इसके बाकी के दो सेम रहेंगे। आपको समझ में आया ना, ये सेम कॉलम रहेंगे। अभी नेक्स्ट पे क्या करना है, ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट का हम लोग ये मिडल वाला है जो है ना, मिडल वाला ये, इसको हम क्या करेंगे, ये मिडल वाले को हम अभी स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके दो आएंगे, और इधर भी स्प्लिट करेंगे उसी दो को, तो उसके दो, तो टोटल 4 डिटरमिनेंट्स आएंगे। तो मैं अभी नेक्स्ट लाइन पे ये, तो फिर लिखते हैं वो 4 डिटरमिनेंट्स कौन से हैं हमारे नेक्स्ट लाइन पे। पहला जो डिटरमिनेंट आया हुआ है विद द कॉलम 3D 3E 3F, और जो उसका सेकेंड आएगा कॉलम वो है 4A 4B 4C, थर्ड कॉलम एज इट इज 6G 6H 6I। इसका एडिशन वाला कॉलम हम रेडी कर रहे हैं, जो हमने इससे तैयार किया, इससे जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। इसका जो पहला कॉलम है एज इट इज रहेगा, है ना। दूसरा कॉलम का ये वाला सेट आएगा 7G 7H 7I, और थर्ड वाला कॉलम तो ऐसे के ऐसे रहेगा 6H 6G 6H एंड 6I। ये होगा पहले डिटरमिनेंट का स्प्लिटिंग। अभी इसका करेंगे, है ना, इसका, इसमें भी मिडल कॉलम को स्प्लिट करना है, तो पहला कॉलम तो वही है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, प्लस पहला कॉलम क्या है इसका, ये वाले कॉलम से स्प्लिटिंग चालू थी ना, 5G 5H 5I, और यहाँ पे जो है ना पहला ये आएगा 4A वाला कॉलम आएगा 4A 4B 4C, थर्ड कॉलम एज इट इज लिख देती हूँ, और यहाँ पे है अपना चौथा डिटरमिनेंट्स दैट इज विद द कॉलम 5G 5H 5I एज द फर्स्ट। सेकेंड कॉलम क्या रहेगा, ये वाला 7G वाला रहेगा, है ना, 7G 7H 7I, और थर्ड कॉलम तो ऐसे के ऐसे रहेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लो ये। तो अभी यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर्टी लगानी है, कुछ एक्सपांड करते नहीं बैठना है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इसको, ये जो पहला डिटरमिनेंट है इसमें हमें डेल्टा जो वैल्यू दी गई वो कैसी, देखो ABC रो है, DF रो है, GHI रो है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ABC इन लोगों ने कॉलम में देख रखा है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, ये टोटल ये रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हेन यू कन्वर्ट ऑल द रोज इनटू कॉलम, ये तो ट्रांसपोज हो जाता है, और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट चेंज होता है कि नहीं होता, इट विल बी सेम, तो वो डेल्टा ही रहेगा उस केस में, वहाँ पे वो डेल्टा ही रहेगा। बट तो वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं वहाँ पे अभी सिर्फ फर्स्ट डिटरमिनेंट पे मैं फोकस कर रही हूँ, ठीक है, वो लिखती हूँ, तो मैं वो लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, रोज कन्वर्टेड टू कॉलम में क्या आएगा, 3D 4A 6G, ये बन गया कॉलम, पहला रो कॉलम बन गया, फिर 3E 4B 6H, है ना, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनेगा, दैट इज 3F 4C 6I था, है ना, 6I, ठीक है। ये बाकी का एज इट इज है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उनको। इसमें अभी देख लो इसमें क्या हो रहा है, ये ABC का तो रो सेकेंड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज R2 और R1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो जब आप दो रो को इंटरचेंज करते तो डेल्टा विल बी चेंज बाय द साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, है ना, माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, दैट इज वन थिंग। तो और एक चीज क्या है यहाँ पे आप नोटिस करो, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो मैं ये माइनस टाइम 3 इंटू 4 इंटू 6 डेल्टा लिख रही हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने ये ऑपरेशन किया है, दो रो को इंटरचेंज किया है, तो डिटरमिनेंट विल बी चेंज बाय वैल्यू। अभी बात करते हैं रिमेनिंग की, चलो आते पिछले पेज पे। यहाँ पे देख लो, हियर वी हैव GHI, ये देख रहे हो दो कॉलम्स आर आइडेंटिकल,
तो ये प्लस यहाँ पे C2 इक्वल टू C3 है, इसीलिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया 0। यहाँ पे भी देख लो, देखो GHI का 2 कॉलम है, तो ये यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C3 है, इसीलिए डिटरमिनेंट 0। ये देख लो GHI, तो ये भी क्या हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो मतलब बचे 3 डिटरमिनेंट तो 0 ही हमारे, सिर्फ पहले डिटरमिनेंट से हमें आंसर आ रहा है, और ये आंसर क्या आ रहा है -72 डेल्टा। 3 4 12 12 6 72 -72 डेल्टा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हो, इजी है अगर आप ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या था, आपको फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम का स्प्लिटिंग करके 4 डिटरमिनेंट बनने वाले थे, उसमें से पहले डिटरमिनेंट का ही आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, दो कॉलम सेम सेम है तो उनके डिटरमिनेंट 0 हो जा रहे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10 देखते हैं। नंबर 9 का आंसर बता दो आपको, ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज पे देखते हैं। इफ 1/b + c 1/c + a 1/a + b आर इन HP, क्या बोला गया है, HP में बोला गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, वेदर ABC आर इन AP और B + c square C + a square A + b square आर इन GP, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। बहुत हिंट बेस्ड क्वेश्चन था ये, अगर आप ऐसे पढ़े तो बोल देते कि फर्स्ट वन इज ओनली करेक्ट। क्यों, क्योंकि उन्होंने दे रखा है HP, आपको पता है अगर गिवन टर्म्स HP में है तो उसके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं AP में। तो सिंपली हमें पता है कि 1/b + c 1/c + a 1/a + b आर इन HP है, तो हमें पता है कि इसके रेसिप्रोकल्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, B + c + a + b क्या हो जाता है AP, है ना। अगर ये टर्म्स AP, तो वो हमें कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, ये जब 3 टर्म्स AP में होते तो हमें पता है इनका डिफरेंस, C + a का डिफरेंस विद द B + c वुड बी सेम एज, डिफरेंस है इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, A + b - C + a, है ना। सॉल्व करो, इसे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे C कट रहा और दे रहा A - b, और यहाँ पे क्या कट रहा, A कट रहा है ना, और दे रहा B - c। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो हमें क्या मिल रहा है, A + c = 2b, जो कि बोल रहा है कि B इज अ व्हाट, एवरेज ऑफ A एंड C। B इज एवरेज ऑफ A एंड C हो गया, मतलब क्या हो गया, ABC इन AP। ये हो गई ना बात, सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन था, ABC आर इन AP, इट्स वेरी मच करेक्ट। क्या बोल सकते हो आप, B + c square C + a square A + b square GP में रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। अगर आपके पास A square B square C square है, दीज आर नॉट इन GP, ये आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी B + c + a + b तो AP में मिल गए, उनका स्क्वायर्स GP में नहीं रहेगा। ये बात अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये हो गया ऑप्शन A करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, नंबर 11 क्वेश्चन। तो ये है हमारा नंबर 11 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अभी। इफ A is the matrix which is a 2x2 matrix with the elements 1, A, 0 and 1, where A is a natural number, then what is A to the power 100 minus A to the power 50 minus 2 times A to the power 25 is equals to? Is it -2i or -i, 2i or I, where I is the identity matrix? This is very good question, and after the explanation of the solution I will be giving you hint. Similar question you can directly answer in your upcoming India written examination. देखो A क्या है, नोटिस करो, पहले तो है स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। Apart from that, what is the matrix A also called as? It is also called as upper triangular matrix. Did you notice that? ये upper triangular बना रहा है, upper triangular matrix है। तो जब हमारे पास upper triangular matrix या lower triangular matrix होता है, then the power of that matrix follow a certain pattern, right? That pattern we would discover now. Let us first of all calculate A square here. A square क्या होता है, A into A, right? That's the product of matrix A with itself. So 1A 0 1 है elements. Let us find the product here. ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड कर लो। यू नो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम क्या होगा, देखो पहला रो 1 into 1 A into 0, ये होगा 1, 1 into A into 1, तो ये होगा 2A, 0 into 1 1 into 0, ये तो 0 ही रहेगा, फिर 0 into A 1 into 1 1, ये मिला। What did you notice? You notice that when you are finding A square, you are getting this second term in the first row as 2A. You can easily verify yourself when you find A cube now, which is A square into A, you will definitely get this matrix 1 3A 0 1,
and hence we can generalize now that whenever you have such upper triangular matrix of the order 2 by 2, a to the power n would have the matrix of the form 1 n a 0 1. ओके, तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए when you prepare for your NDA written examination, when you complete the concepts of your matrices and determinants. तो ये बात है जो हमें पता चली, तो अभी it's easy for us to find out the value of this expression, right? तो a to the power 100 मैं अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्या लिखूंगी 100 इंटू a, राइट, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर माइनस a to the power 50 लिखो अभी 150a 0 1 है, और माइनस 2 टाइम्स a to the power 25, a to the power 25 को 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जा रहा 125 जो है ऑलरेडी इधर के 25a इंटू 2 क्या हो रहा है 50a, है ना, फिर ये 0 है और ये क्या है 2 आएगा, यू मल्टीप्लाइड इट विथ 2, राइट, रिमेंबर. ओके, तो ये निकाल लेते हैं अभी वैल्यू. व्हाट यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0, देन दिस इज व्हाट, ओ सॉरी इधर क्या आएगा 2 हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, तो ये है -2, है ना, 100a माइनस 50a माइनस 50a, तो टोटल है 0 हो जा रहा है, फिर ये 0 0 0 तो 0 ही है, फिर 1 माइनस 1 हो गया 0, फिर 0 -2, राइट, तो -2 आएगा, तो आप देख पा रहे -2 इज अ कॉमन, एंड नाउ व्हाट इट इज, इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2, तो ये हो गया -2 टाइम्स आई, एंड हिंस इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है. क्लियर है? सो दैट इज हाउ, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, अगेन बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट. There is a determinant of 3 cross 3 matrix to consider with minus k a b c equals to 0. ये दिया हुआ है हमारे पास, where a is non-zero, b is non-zero, c is non-zero. Then what is the value of k? सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिर्फ हमें ये डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपांड करके ले लेनी है, उसको इसके साथ सॉल्व करना है, हो गई बात, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के. तो यहाँ पे क्या है, हम देख पा रहे कि ये फर्स्ट कॉलम से a कॉमन है, राइट, सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन है देख लो, b कॉमन है ना, तो मैं a b को कॉमन ले ली, तो मुझे डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस 1, देन -1 1 माइनस 1, देन क्या मिल रहा है, थर्ड कॉलम तो एज इट इज लिखना है मुझे, राइट, माइनस ए प्लस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज नाउ माइनस के टाइम्स ए बी सी इज इक्वल्स टू 0. तो अभी यहाँ पे देख लो, ये जो ए बी है, ये ए बी और ए बी कॉमन निकल गया, है ना, ए बी को कॉमन ले लिया, तो हमें यहाँ पे क्या लिखनी है अभी, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट्स, यू कैन एक्सपांड इट अक्रॉस द फर्स्ट रो. ओके, तो ये क्या हो गया 1 इंटू माइनस ए माइनस बी प्लस सी, -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए, देन दिस इज माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस बी, then minus into minus, this is plus c minus c होगा, है ना, फिर सेकेंड है हमारा +1 टाइम क्या आ रहा है देखो, -1 इंटू माइनस ए, राइट, a, देन प्लस b माइनस c, देन यहाँ पे माइनस टाइम दिस -1 वी आर डूइंग, सो एज इट इज लिखने हैं वहाँ पे -a प्लस b माइनस c, एंड नाउ द रिमेनिंग पार्ट यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय a minus b minus c with this, right, so -1 into -1 1 minus this is -1, so it will be +1, है ना, तो इसको ले लेते हैं आगे, यहाँ पे मैंने a b को ठीक है लिख लेते हैं एज इट इज, और आगे आते हैं, यहाँ पे अभी हम देखते हैं हमारे पास है a b इंटू द ब्रैकेट क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें b कैंसिल हो रहा है, c कैंसिल हो रहा है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है ना, और थर्ड में कुछ भी नहीं, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है -2 है, ए बी को कॉमन लिया, -2a बचा, सेकेंड में क्या बचा है b प्लस बी, और c भी ऐड हो रहा है, तो +2b -2c हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में. थर्ड ब्रैकेट में a, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2a -2b -2c, देखो ये जो है ना, ये 2 ये 1 + 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना, हो गया, और ये कर देते हैं क्लोज, -KABC = 0. ओके, तो अभी देख लो यहाँ पे हमारे पास
-2a प्लस 2a कैंसिल हो रहा है, प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो रहा है, बच रहा है ab टाइम्स -4c माइनस KABC इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे AB को कॉमन ले लो और देखो क्या मिलेगा अभी हमारे पास। ये AB जो है प्रोडक्ट नॉन जीरो है, क्योंकि A नॉन जीरो B नॉन जीरो, तो इसको हम जीरो के पास भेज के उसकी वैल्यू जीरो लिख सकते। तो हेंस हमारे पास मिल रहा है -4c माइनस KC, ये KC है ना, इक्वल्स टू 0, जो कि हमें दे रहा है 4c इज इक्वल्स टू माइनस KC, दैट इज द वैल्यू ऑफ K एज -4। ठीक है, तो हेंस इसका करेक्ट चॉइस क्या है, ऑप्शन ए, K वैल्यू इज -4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 13। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वाज बेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ आयोटा। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ I to the power n where n ranges from 1 to 8n plus 7 equal to, where I is iota root of -1, whether it is -1, 1, I or -I। देखो इसको कैसे आंसर करेंगे, वी नो द पावर्स ऑफ आयोटा एंड वी ऑल्सो नो दैट I to the power 1 प्लस I स्क्वायर प्लस I क्यूब प्लस I to the power 4, इसका वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता। क्यों, क्योंकि आपको पता है I to power 1 तो 1I है, I स्क्वायर क्या है, -1 है, I क्यूब क्या है, -I है, I to the power 1 क्या है, I to the power 4 क्या है, 1 है, तो ये क्या है, hence 0। दिस वी नो, राइट, वी नो दिस। एंड नाउ बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, अभी हमें यहाँ पे देख लो क्या है, ये 8n प्लस 7, मतलब ये 8n क्या है, 8n इज मल्टीपल ऑफ 4, ये बात मानते हो, 8n इज मल्टीपल ऑफ 4 है। और यहाँ पे प्लस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 3 लिख सकते, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 4 भी इसमें आ गया मल्टीपल ऑफ 4 में, तो बचा क्या, 3 टर्म्स आर रिमेनिंग, 3 टर्म्स आर रिमेनिंग। तो अभी ये पूरी सम हमें निकाल के बैठनी नहीं, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, हमें सिर्फ क्या लिखना है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 टर्म्स लिखने हैं, हमें सिर्फ 3 टर्म्स लिखने हैं। तो वो कौन से 3 टर्म्स है, वो हमें लिखने हैं, जो कि फिर से क्या 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 आएंगे, देखो I to the power 1 I स्क्वायर I क्यूब आएंगे, यही 3 टर्म्स आएंगे ना। फिर से आप कुछ भी करो, हर एक 4 टर्म के बाद यही टर्म्स पूरे समेशन में I के पावर्स में हमेशा हम 4 टर्म्स का ग्रुप कर सकते हैं। इसके आगे आप बढ़ाओ, I to the power 4 I to the power 6 ऐसे बढ़ाते जाओ, आपको ये जो टर्म्स का कॉम्बिनेशन मिल रहा है इसी फॉर्म में मिलेगा, 4 टर्म्स के फॉर्म में मिलेगा, यही पावर्स में मिलेगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 3 टर्म्स लेने हैं। तो हेंस नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लेंगे, ये जो गिवन सम है, सम ऑफ n इक्वल टू 1 to 8n प्लस 7 ऑफ I to the power n, ये सिर्फ क्या होगा, 0 प्लस रिमेनिंग 3 टर्म्स, लास्ट फिर से 3 टर्म्स तो वही स्टार्टिंग से आएंगे, I to the power 1 I स्क्वायर प्लस I क्यूब, तो ये क्या देंगे एक्चुअली आंसर, I स्क्वायर का वैल्यू तो -1 है, I क्यूब का वैल्यू माइनस है, तो I कट हो गया, क्या आएगा, -1, एंड हेंस आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। हेंस व्हाट्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नंबर 14। इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई वेयर I इज रूट ऑफ -1, देन what does the equation z bar plus modulus of z square plus 4 times z plus z bar minus 48 equals to 0 represent? Will it represent the straight line or parabola or circle or pair of straight lines? अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अपेयर करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये पता करना होगा इक्वेशन क्या है, यू हैव टू रिप्लेस z बाय x प्लस आई वाई। और आपको ये चीज पता है, z इंटू जेड बार जब आप करते हो ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ही होता है ना। तो यहाँ पे ये टोटल ये भी मॉडुलस z स्क्वायर है और ये भी मॉडुलस z स्क्वायर है, तो हमारे पास 2 टाइम मॉडुलस z स्क्वायर है प्लस 4 टाइम्स ये क्या होता है आपको पता है, z प्लस z कॉन्जुगेट। जब आप एडिशन करते हो z का कॉन्जुगेट के साथ, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो डिलीट हो जाता है, रियल पार्ट डबल होता है ना, वो रियल पार्ट डबल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स x आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे z क्या है मेरे पास, z क्या है, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, 2x होगा, इसलिए लिख दिया। अभी देखो इसको क्या लिखेंगे, मॉड z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ये मॉड z आपको पता है अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका स्क्वायर तो रूट चला गया, बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ये क्या है 8x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमें क्या मिली एक्चुअली, हमें इसको और रिड्यूस करके भी इक्वेशन मिल जाएगी, चाहे तो हम लिख सकते हैं, वो मिलेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। यू डिवाइड बाय व्हाट, 2। क्लियरली क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका रूट निकालना है हमें, ठीक है। a और b क्या है, रियल नंबर्स है, और हमें देखना है कौन सा उसका रूट है। अगर हम ऑप्शन देखते तो हम देख पा रहे कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, इमेजिन नंबर यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। तो इसका अप्रोच क्या रहेगा, एक तो अप्रोच है आप डायरेक्टली ए एंड बी रियल नंबर दिया ना कुछ, तो आप एज्यूम करो ए को 0 ले लो, बी को 1 ले लो, आपको आ जाएगा। सिंपल अप्रोच से कर सकते हैं। दोनों को 0 लेंगे तो मतलब नहीं है ना, वो तो हर एक सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करके आप ऑप्शन से पहचान सकते हो कि क्या इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो एक हो गया वन अप्रोच जो आपको आंसर देगा ऐसे क्वेश्चन का। दूसरा क्या है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन को अगर आप गौर करोगे, ये 2a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस आई बी माइनस माइनस क्या लिखेंगे, a माइनस, ओके a प्लस आई बी प्लस ही लेंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट है ना, a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। ये 2a को मैंने लिखा, ये 2a को मैंने क्या किया, ये लिखा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, प्लस 2 टाइम्स, ये मुझे पता है ये क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ z। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो मॉडुलस ऑफ z होता है ये, बट ये इधर रूट में ही है ना। तो मैं इसको लिखूँ क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे बता दूँ, आपको पता है z इंटू जेड बार जब आप लेते हो तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पे अभी ये मॉडुलस ना लिखते हुए मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट के, अंडर रूट में मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट में हम लिख सकते हैं a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी। ये सब एडजस्टमेंट चल रहा है, इजी अप्रोच होता है ये एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो ये तो पूरा ये रूट है ना, सबको है, पूरे को है। तो एक्चुअली मेरे पास अभी क्या फॉर्मेट हो गया, देखो अच्छे से देखो, ये हो गया अंडर द रूट ऑफ, इसको मैं लिखूंगी अंडर द रूट ऑफ आई बी प्लस अंडर द रूट ऑफ ए माइनस आई बी। इनका तो इंडिविजुअल स्क्वायर लेना होगा तभी जाके ये बराबर होगा ना, ये आपको पता है ना कि आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ले सकते हो, ये एक्स ही होता है। तो यहाँ मैंने वही चीज़ की है, ए प्लस आई बी को अंडर द रूट ऑफ ए प्लस आई बी का स्क्वायर लिखा, ए माइनस आई बी को अंडर द रूट ऑफ ए माइनस आई बी का स्क्वायर लिखा, प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट है। तो ये क्या दिख रहा है आपको अभी, आइडेंटिटी दिख रहा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट लाइन पे हम लिख सकते हैं ना, नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है अभी जो मुझे मिला है यहाँ पे, ये जो मुझे मिला है, दिस इज व्हाट सिंपली इट्स अ रूट ऑफ a प्लस आई बी प्लस रूट ऑफ a माइनस आई बी का स्क्वायर है अंडर द रूट में, है ना, ये पूरा एक्सपेंशन। तो ये तो आंसर दे रहा है हमें कि क्या है आंसर, ये ए ऑप्शन है। क्लियर है, सिंपल सा ये सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 16। If sin theta and cosine theta are the roots of the equation, quadratic equation, then which one of the following is correct? बहुत आसान सा सवाल था ये, आप ये जस्ट ऑप्शंस को ऑब्जर्व करके ये आप पता कर सकते हो, क्योंकि रूट्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स उन्होंने बता के रखे क्या है, साइन थीटा कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है, माइनस बी बाई ए, और साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। क्यों, ये कंसेप्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो अभी आप क्या करोगे, इसको ले लो, इसको स्क्वायरिंग करो, ठीक है, ये इक्वेशन को स्क्वायरिंग करो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कोसाइन थीटा, राइट हैंड साइड है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं क्या है, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू तो सी बाय ए है, इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, क्या देगा, सिंपली आंसर ए प्लस 2c, ए स्क्वायर प्लस 2c ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एलसीएम लिया मैंने, मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर एडजस्ट करके ये सॉल्व किया। राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कैंसिल, क्या दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ca, और ए सी लिखो चलेगा, इक्वल टू 0। और वो देखे रखा है कौन से ऑप्शन में, देख लो, ये देखे रखा है ऑप्शन सी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 17। इफ cn4, cn5 एंड cn6 आर इन AP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इज इट 7, 8, 9 एंड 10? क्या है, AP की बात हो रही है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। AP मतलब cn5 क्या हो गया, इट्स द एवरेज ऑफ cn4 एंड cn6,
है ना, ये आपको पता है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला आप सभी को पता है। एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो भी कर सकते हो, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप निकाल सकते हो, बट आपके पास इक्वेशन तो होना चाहिए ना। बट इसका तो मैं तो बोलूँगी आप इसको सॉल्व ही कर लो, कैसे भी सोचने में टाइम जाने वाला, तो उतने टाइम में आप फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, एनसी, चलो एनसी फाइव लिखते हैं। ये क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। एनसी फोर लिखो, मैं टू यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, ये टू को लेफ्ट में ले लेते हैं, चले। नेक्स्ट n फैक्टोरियल बाय n माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस सिक्स फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल। अभी देखो ये n माइनस फाइव, n माइनस फोर, n माइनस सिक्स है, कौन सा छोटा है इसमें सबसे, n माइनस सिक्स छोटा है। तो हम क्या करेंगे, n माइनस फाइव को n माइनस फोर को n माइनस सिक्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। और एक बात यहाँ पे देख लेते हैं, ये n फैक्टोरियल तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिख रही हूँ अभी नेक्स्ट लाइन पे, टू अपॉन डिनोमिनेटर n माइनस फाइव इंटू n माइनस सिक्स फैक्टोरियल। और क्या करेंगे, ये फाइव, ये जो फाइव फैक्टोरियल है, फोर फैक्टोरियल है और सिक्स फैक्टोरियल, इसको भी हम लोवेस्ट फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। कॉमन कॉमन क्या आएगा, फोर, तो फाइव को मैं लिखूंगी फाइव इंटू फोर करके, फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, वन अपॉन था हमारा n माइनस फोर फैक्टोरियल दिया था, तो उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं n माइनस फाइव इंटू n माइनस सिक्स फैक्टोरियल में, और इसका मल्टीप्लायर क्या था, फोर फैक्टोरियल, तो मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ। प्लस था हमारा वन अपॉन n माइनस सिक्स फैक्टोरियल एज इट इज, सिक्स फैक्टोरियल को लिखेंगे सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो अभी, n माइनस सिक्स कैंसिल हो रहा, फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, फिर फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा, बचे को लिख दो, ये होगा टू अपॉन n माइनस फाइव टाइम्स फाइव है यहाँ पे प्रोडक्ट में, इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन क्या आ रहा है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहते तो लिख सकते हो, मैं तो ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस वन बाय थर्टी है यहाँ पे। तो अभी इसको लेफ्ट में कॉमन ले लो और सॉल्व करेंगे उसे हम, है ना। तो ये टू बाई फाइव, ओके मैं यहाँ पे कॉमन लेके ही लिखती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। वन अपॉन n माइनस फाइव को मैं कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, वन अपॉन n माइनस फाइव को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या क्या है मेरे पास, टू बाई फाइव माइनस वन बाय n माइनस फोर इक्वल टू राइट हैंड साइड है वन बाई थर्टी, है ना। अभी इसे सॉल्व करो, क्या दे रहा है ये, वन बाय n माइनस फाइव मल्टीप्लाइड विथ टू n माइनस एट माइनस फाइव अपॉन फाइव इंटू n माइनस फोर इक्वल टू वन बाई थर्टी। सॉल्व करो, फाइव वन फाइव सिक्स, और क्या है न्यूमरेटर में, टू एन माइनस थर्टीन अपॉन डिनोमिनेटर में अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस नाइन एन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ट्वेंटी इक्वल टू वन बाई सिक्स। इसे हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सो व्हाट आर वी गेटिंग ऑन राइट हैंड साइड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, क्या मिल रहा है हमें, सिक्स इंटू टू एन माइनस थर्टीन इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन, नाइन एन है सॉरी, नाइन एन प्लस ट्वेंटी। सॉल्व करते हैं इसे, एन स्क्वायर माइनस नाइन एन प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व एन, इसको मैं इस तरह लिख रही हूँ, है ना, राइट साइड ले रही बट लिख रही हूँ इस तरह से, ट्वेल्व एन और माइनस थर्टीन सिक्स सेवेंटी एट, है ना। इसको हमने राइट साइड ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू जीरो। तो क्या मिल रहा है, एन स्क्वायर माइनस नाइन और ट्वेल्व कितने हो गए, ट्वेंटी वन एन, और ये एडिशन कितना हो गया, नाइन्टी एट इक्वल्स टू जीरो। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, देखो तो आप इसको सॉल्व कर भी कर सकते हो, नहीं करना है तो इधर से भी ऑप्शन लेके टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा n का वैल्यू इधर सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है 14 हमारे पास 98 है ना, 98 है, जो कि टू फोर ज़ा और टू नाइन ज़ा और टू इंटू सेवन आप देख पा रहे हो, सो टू सेवन ज़ा 14 और सेवन, तो ये 21 हो गया। तो ये n स्क्वायर माइनस फोर्टीन एन माइनस सेवन एन प्लस 98 से जाएगा, स्प्लिटिंग मेथड, है ना। तो यहाँ पे अभी n कॉमन है हमारे पास, n माइनस फोर्टीन ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस सेवन कॉमन ले लेते तो n माइनस फोर्टीन आएगा। तो इस तरह से हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं n माइनस फोर्टीन एंड n माइनस सेवन, जो कि हमें आंसर देंगे। देर आर टू वैल्यूज फॉर n इक्वल टू फोर्टीन एंड n इक्वल टू सेवन, बट जब भी ऐसा केस रहता है तो ऑप्शन में तो वो एक ही करेक्ट देंगे, तो इसमें से कौन सा दिया हुआ है वही टिक कर लो, क्या दिया हुआ है सेवन, तो ऑप्शन ए है सेवन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 18, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड्स with or without meaning containing two vowels can be constructed using only the letters without repetition of the word Lucknow।
तो लखनऊ वर्ड के लेटर्स को यूज करना है, बट कैसे बोला है उन्होंने, विदाउट रेपिटेशन। वो भी हमें जो वर्ड्स बनाने हैं, जो भी मीनिंगफुल है मीनिंगफुल नहीं है, वो वर्ड्स में जो दो रहेंगे, दो दो लेटर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, वोवेल्स। तो अभी ये लखनऊ को हम पहले अच्छे से देख लेते हैं, स्पेलिंग के लेटर्स को, इसमें कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल्स की अगर हम बात करेंगे कितने हैं, देखो इसमें यू है और ओ है, तो टोटल 2 है। अब ये देखो, ये लखनऊ वर्ड जो था इसमें टोटल थे 7 लेटर्स, उसमें से 2 तो वोवेल्स हो गए, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स है टोटल 5। तो अभी सिंपल सा है, हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है, मतलब हमें 4 जगह को फिल करना है। कैसे फिल कर सकते हैं, इसमें से 2 जगह तो फिक्स है, किसके लिए, वो ओवल्स के लिए। मतलब हमें 4 जगह में से 2 को परमुट कर, 2 ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4p2 हो गया, 4p2 से हम क्या कर सकते हैं, कोई तो 2 ओवल को अरेंज कर सकते हैं, वो हो गया। बट हमारे पास और भी 2 जगह फिल करने हैं, जो हम किससे कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट से। तो 5 अवेलेबल है, तो कोई भी 5 में से कोई 2 को उठाना है, तो 5p2 को अरेंजमेंट देना है हमें, है ना। तो हो गया, फिर हमारे वर्ड्स तैयार हो गए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमें मिल जा रहे हैं, राइट। 4p2 इंटू 5p2 टोटल वेज, तो कितना आएगा, ये 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। निकालो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 240, क्योंकि यहाँ 5 4 सा 20, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है ना सेकेंड में। तो 5 4 सा 20, 20 इंटू 12 आपको देगा 240, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 19, फटाफट से। सपोज 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर प्लेस्ड रैंडमली ऑन अ सर्कल। ये 20 पॉइंट्स कहाँ, किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ध्यान में रखो, ये क्या है, सर्कल पे। और सर्कल पे जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियरी कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे नॉन कोलिनियर पॉइंट से करके समझ के चलो, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, whether the first one, the number of straight lines that can be drawn by joining any two of the points 380, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और सेकेंड, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 3 ऑफ दिस पॉइंट्स इज 1140। यस, ये हो सकता है, देखते कैसे। वी हैव टू सेलेक्ट व्हाट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमें क्या है, ये तो बेसिक चीज हमें पता चली जब हमने यहाँ पे पढ़ा कि 20 पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट है और वो सर्कल पे। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 20 है और ये पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे तो हमें कुछ सब्ट्रैक्शन की बात नहीं आती, हमें सिर्फ क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना है और उसको ज्वाइन करना है। तो NC2 सिलेक्शन ही हमारा क्या देगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देगा, है ना। तो जो पहला का आंसर आएगा NC2 से आएगा। NC2 क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी n की वैल्यू तो हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट करो, फिर ये है 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना होगा, देखो 20 इंटू 19 डिवाइड में 2 इंटू 1 कितना देगा, ये 2 10 ये देगा 190, जबकि वो बोला 380, तो ये तो रॉन्ग है ना। देखो अभी सेकंड पे आते, क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अभी ट्रायंगल्स भी कैसे बनते हैं, ट्रायंगल्स जो बनते हैं वो 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनते हैं। तो हमें सिर्फ NC3 कैलकुलेट करना है यहाँ पे, है ना। कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, सेकंड के लिए NC3 कैलकुलेट करो। तो ये है 20 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो मैं NC3 लिख रही हूँ, चलेगा ना, n की वैल्यू क्या है, 20 है, समझ रहे हो। ओके, तो ये है 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन है 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये कटेगा फिर 3 6 से, और ये कटेगा 2 3 से। तो कितना है, 60 इंटू 19 का प्रोडक्ट निकालो आप। देखो 19 जीरो था, 19 6 तो 114 होता है। तो ये मिल गया आंसर। तो ऑप्शन जो मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है बी। सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सही है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, राइट बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 जो है बाइनोमियल थ्योरम से। देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ a square by b square plus b square by a square plus 2 the whole power 21 where a is non-zero, b is non-zero। अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ये तो जो ब्रैकेट में दिया ये तो बाइनोमियल नहीं दिख रहा है, बट वो बन सकता है। तो उन्होंने इस तरह से, ट्राइनोमियल दिख रहा है बट वो है नहीं, वो बाइनोमियल कर सकते हैं उसको। देखो कैसे, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 2 दिया है ना, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम है, तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर बाय a स्क्वायर b स्क्वायर होगा। न्यूमरेटर देख पा रहे हो, ये क्या है, न्यूमरेटर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दी होल स्क्वायर है, अपॉन में है a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आया ना। देखो अभी आगे देख लो, अभी हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या हो गया फिर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर दी होल रेज टू 21 हो गया, जिसको हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टोटल पावर कितना, 2 इंटू 21 42, और डिवाइड में क्या है ए टू द पावर 42 बी टू द पावर 42। तो हमें जो अब नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो तो इससे आएंगे ना, न्यूमरेटर से, तो कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, है ना सबको। तो टर्म्स क्या हो गया अभी आप देख पा रहे हो ना, ये बाइनोमियल बन गया कि नहीं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पावर है 42, तो यहाँ पे है n इक्वल टू 42। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, ये एक्सप्रेशन का पावर दिया डायरेक्ट पावर प्लस 1 करते हैं 22, ये ऑप्शन करेंगे, नहीं ये नहीं है। आपको जो बाइनोमियल थ्योरम आपने जो पढ़ा है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को काम आता है, वो ध्यान में रखो। जब तक आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है वो n+1 वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ये n+1 वाला क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी हम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए जो गिवन ट्राइनोमियल था, है ना। तो n इक्वल टू 42 मिला, तो नंबर ऑफ टर्म्स अभी हम लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, लगाओ अभी अपना फॉर्मूला, n+1 43 हो गए, हेंस इसका करेक्ट चॉइस क्या है, ऑप्शन डी है। समझ में आई बात। तो हमने क्या किया है, ये पार्ट 1 लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने NDA 2 2021 सेट ए पेपर के, देखो बता रही हूँ, सेट ए पेपर में 1 to 20 सीरियल नंबर वाइज मैंने गई हूँ, ये 20 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया हुआ, फुल्ली एक्सप्लेन सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि कई और चैनल पे आपको काश ही मिल पाएंगे, ठीक है, ऑल फुल सॉल्यूशन। और इसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, कंप्लीट 120 क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, click the link, we have provided you this link in the description box, click the link, you can follow me on Twitter @maths and matrix channel, and you can also follow me on Instagram for the regular updates. And yes, do not forget to like, share and subscribe to my channel, so that you will keep getting these videos in line, so that you can definitely crack your NDA written exam, because जो NDA का पैटर्न है वो प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से बढ़ता है, जस्ट यू नीड टू हैव अ कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप NDA रिटर्न एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। तो you can practice for your upcoming NDA written examination with me by subscribing to my channel, because henceforth I'll be coming up with the more n number of previous years videos to help you out with the trends of questions of the NDA written examination that are keep coming and that can be expected in the upcoming NDA written exam। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए, नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके बाद वो है 21 to 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। इस तरह से हम NDA 2 2021 कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर आएंगे NDA 1 2021 पे, फिर आएंगे NDA 2020 पे। इस तरह से मैं लास्ट 10 years के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून गाइज विद मी, आई विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ऑल द डिटेल्स एंड concept clarity and the easiest and the shortest approaches wherever possible to approach to the questions in your upcoming NDA written examination too. All the very best guys. Please stay tuned and keep preparing, keep learning, keep revising the concepts, and do solve many as previous year's question you can, and the new question also you can. And practice is the only that makes a man perfect. That is correct, and it is easily applicable to your NDA written examination. So be confident, practice well, and stay tuned with me on my channel Maths and Matrix.